वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग पिछली वीडियो के बेसिस पर जिस तरीके से हम लोगों ने उस वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक समझ के रखे थे, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रीवियस ईटा के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए गोज टू सी, K is given, rate is equal to K into molar concentration of A, तो यूनिट ऑफ K will be। देखो बेटा, हम लोगों को ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A। अब देखो बेटा, ये तो सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेटा, दैट इज 1, और 1 हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर को। अब यूनिट K की बात कर रखी है तो निकालना आसान है। तो यूनिट निकालने के हम कैसे करेंगे बेटा, मोल पर लीटर, और पावर में क्या हमारे पास, ये तो 1 है, और से सेकंड इनवर्स। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इससे हटा दो, तो यहाँ से अगर मैं 1 को हटा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और यूनिट क्या निकल जाएगा बेटा, पर सेकंड। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है कि फॉर विच रिएक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज सेम इज दैट ऑफ रिएक्शन रेट। मतलब हमारे पास कौन सा ऑर्डर है जिसमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। तो हम तो ये जानते हैं बेटा कि अगर हम इन दोनों को बराबर तब मानेंगे जब हमारे पास ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा बेटा, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो। रेट की यूनिट हमें पता है, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। ये तो वापस तब आएगी जब हम इसको ऐसे लिखवा दे बेटा, रेट की यूनिट है मोल पर लीटर, और यहाँ पर क्या बेटा, पर सेकंड। अब अगर यहाँ पर मैं क्या, ये 1 है और यहाँ से मैं 0 को हटा दूं, तो 0 को हटाने से तो यही यूनिट फिर से आएगा, और 0 किस बात को इंडिकेट कर रहा है बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन को। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, इसका जो यूनिट है तो दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस बी, हम लोग को क्या देता है बेटा, प्रोडक्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को एक्सप्रेस करा रखा है वो ये है, इसके लिए बोलते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑर्डर है और मॉलिक्यूलरिटी है वो आप लोग डिटरमाइन कर लीजिए। तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग ए प्लस बी ये को मिला दे और ये हमको क्या दे बेटा, प्रोडक्ट, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखा है, तो दैट इज रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और B पावर 1। अब ये बात तो है कि अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो सिंपल रिएक्शन है। अब इसका ऑर्डर क्या है बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जमा करो, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो ऑर्डर तो निकल गया। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइन स्टेप, दिस इज सेट टू मॉलिक्यूलरिटी। अब इन रिएक्शन में आप देख रहे हो बेटा कितने मॉलिक्यूल ने हिस्सा ले रखा है, 2, तो इसकी जो ऑर्डर है वो भी 2 है और इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो भी हमारे पास क्या है बेटा, 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो पूछा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम एंड स्लोप dx अपॉन dt डिटरमाइन द वैल्यू अपॉन dx अपॉन dt आर प्लॉटेड अगेंस्ट a - x होल स्क्वायर अ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन द रिएक्शन इज। तो देखो बेटा, हम पिछली वीडियो को शॉर्ट ट्रिक को लेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या था बेटा, जो हम लोगों ने स्लोप के रिस्पेक्ट में पढ़ रखा था। जिस तरीके से आपके सामने पढ़ा है कि बेटा अगर हम लोग स्लोप की रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर को निकालेंगे तो बहुत सिंपल है। देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग को क्या दे रखा है कि a - x होल स्क्वायर, तो इसमें जो स्क्वायर है इसको यूज कर लो बेटा। ये 2 किसको इंडिकेट करेगा बेटा, दिस विल इंडिकेट द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो हमने बहुत आसानी से सोल्व कर दिया। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, मैंने 1 2 3 लिखा है, गलती से लिखा गया, ये हमारे पास ABCD होता है, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हमारे पास बेटा जो 2 रिएक्शन आपके सामने पड़ी हुई है, दीज आर कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हम कभी भी डायरेक्ट उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो नहीं निकाल सकते। उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग को ये रिएक्शन दी गई है कि फेरिक क्लोराइड 6 मोल पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलकर फेरस क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन देता है। इसके लिए रेट लिखवा रखा है कि फेरिक क्लोराइड की रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर और पोटेशियम क्लोराइड की रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। तो ये तो सिंपल है कि फेरिक क्लोराइड हमारे पास है बेटा, ये इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और पोटेशियम आयोडाइड के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 किस बात को इंडिकेट कर रहा है बेटा, दिस इज थर्ड ऑर्डर। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा, तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 + 6 दैट इज 8। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। लास्ट वीक क्वेश्चन में पूछा है कि N2O5 ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इन 2 रिएक्शन को अच्छी तरीके से याद कर दीजिए। तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड अगर हम लोग इसको हीट दे, ये टूट जाए तो 4 मोल Na2 और O2 देता है। तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर का एग्जाम्पल है, तो देखो बेटा ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब देखा जाए तो हमारे पास पहले एक मॉलिक्यूल N2O5 अगर से डिकम्पोज होगा तो ये हम लोग को क्या देगा बेटा, 2 मोल NO2 और हाफ O2।
अब दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, ये तो दिस इज सेट टू RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। और देखो बेटा सेकंड स्टेप हमारे पास जो पास यू होगा, क्योंकि यहाँ पर नेशन ऑक्सीजन बना, और जैसे नेशन ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगा तो 2 मोल NO2 और O2 देगा। अगर हम इसको देखें बेटा तो नेट रिएक्शन हमारे पास यही निकल जाएगा कि 2 मोल N2O5, 4 मोल NO2 और 1 मोल ऑक्सीजन हम लोग को दे रखा है। तो अगर हमें ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग RDS पर फोकस करेंगे। तो RDS तो हमारे पास ऐसे आया था कि रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट और मोलर कंसंट्रेशन N2O5 की पावर 1, और 1 किसको इंडिकेट करेगा बेटा, इट विल इंडिकेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।